मस्कुलर सिस्टम हमारे साथ, इट इज़ an organ system consisting of skeletal muscles, smooth muscles, and cardiac muscles. ये हमारे साथ एक ऐसी ऑर्गन सिस्टम पर मुश्तमिल सिस्टम है जिसमें हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल्स, आपकी स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। यही ही वो सिस्टम है, यही ही आपकी वो सिस्टम है जिसके बदौलत आपकी बॉडी मूवमेंट करती है, आपकी एक पोजीशन, आपकी बॉडी की हरकत, पोस्चर को मेंटेन रख रहा है। आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी जो कार्डियक मसल्स है, जो लगातार खून को पंप आउट कर रहा है, सो यही ही वही सिस्टम है जो कि आपकी बॉडी के अंदर ये आपकी पोस्चर्स, बॉडी मूवमेंट एंड ब्लड सर्कुलेट इन द बॉडी एंड पंपिंग ऑर्गन जो आपका काम कर रहा है, वही मस्कुलर सिस्टम है। मैंने आपको बता दी कि अगर आप हम आ रहे हैं कार्डियक मसल्स में, इस वजह से मैंने कहा कि ये थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, इस वजह से कि इसमें हो रहा, क्योंकि आपकी जो कार्डियक मसल्स है दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, गोश्त ही से बना है, गोश्त की ऑर्गन्स है ना, इस वजह से ये मैं कह रहा हूँ कि इट्स वन ऑफ द पंपिंग ऑर्गन्स है जो कि गोश्त से बना है, जो कि पूरा बॉडी को के अंदर पंपिंग कर रहा है, ब्लड की पंप आउट कर रही है पूरा बॉडी के अंदर और सर्कुलेटरी का निज़ाम चल रही है। सो इसमें हमारे साथ मोस्टली हम देखेंगे कि जो हमारे साथ स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल है, वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारे साथ जो मस्कुलर सिस्टम है, दिस इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 मसल्स। इट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ और या आप टाइप्स भी कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ द मसल्स। हमारे साथ जो टाइप्स हैं आते हैं, इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ मसल्स आते हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स हमारे साथ बेसिकली 3 मेजर टाइप्स है मसल्स के। उनमें से नंबर फर्स्ट है हमारे साथ स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स। दूसरा है हमारे साथ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। और थर्ड हमारे साथ जो है कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल्स। ये आपकी बॉडी के अंदर जो कंट्रैक्शंस इन बॉडी मूवमेंट होती है वो असल में इन मसल्स की वजह से होती है। आप जो मूवमेंट, आपकी बॉडी जो मूवमेंट कर रही है ना, वो बेसिकली इस मसल्स की वजह से हो रही है। आपकी मसल्स ही कंट्रैक्शन और वो रिलैक्सेशन कर रही है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हमारे साथ जो टाइप्स ऑफ मसल्स है वो 3 टाइप्स है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल्स। यस, व्हाट इज मसल्स? मसल्स क्या है? एनी आइडिया? किसी को है कुछ आइडिया? मसल्स, मसल्स आप हमारे साथ इधर यहाँ पे वो कर रहा हूँ कि मसल्स, मसल्स है क्या हमारे साथ? मसल्स बेसिकली इट इज द कंट्रैक्टाइल टिश्यूज, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रैक्टाइल टिश्यूज है। मसल्स हमारे साथ क्या है? मसल्स आर द ग्रुप ऑफ contractile tissues, group of contractile tissues।
टिश्यूज़ पर ही मुश्तमिल है। अब व्हाट आर टिश्यूज़? जब आपकी बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाए तो दे फॉर्म अ टिश्यूज़। सो दिस इज योर मसल्स इज बेसिकली अ कंट्रक्टाइल टिश्यूज़। ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल है ये आपकी जो मसल्स है, ज़्यादातर उस पर सेल्स पे मुश्तमिल, उसको हम कहते हैं कंट्रक्टाइल टिश्यूज़। मसल्स आर अ ग्रुप ऑफ कंट्रक्टाइल टिश्यूज़। ठीक है, अब आ जाए हमारे साथ जो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक एक देखेंगे कि हमारे साथ स्केलेटल मसल्स में कौन से मसल्स आते हैं, स्मूथ मसल्स में कौन से ऑर्गन्स बॉडी के आते हैं, और कार्डियक मसल्स में हमारे साथ कौन से। नंबर फर्स्ट हमारे साथ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स जो आपकी बॉडी के आउटर सरफेस पे जितने भी मसल्स हैं, ये बॉडी की सरफेस पे जो आपके स्केलेटन के सरफेस पे जितने भी मसल्स हैं, वो आपकी चाहे फ्रंट हो, बैक हो, शोल्डर के हो, और आपके इवन इसमें आपके साथ कुछ अंदर भी जो आपके डायफ्राम हैं, लंग्स है, डायफ्राम सॉरी लंग्स नहीं डायफ्राम, वो भी आपकी कौन से मसल्स है? स्केलेटल मसल्स है। सो दीज आर बेसिकली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ, दीज मसल्स आर बेसिकली present on the surface of skeleton। जो आपकी स्केलेटन पे, स्केलेटन मीन्स जो आपके बोन्स के ऊपर, आपके जो बोन्स है ना, दिस बोन्स के सरफेस पे, बोन्स के ऊपर जो मसल्स हैं, दे आर बेसिकली कम इन द टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। बोन्स के ऊपर जो मसल्स हैं प्रेजेंट, बेसिकली मैं आपको यू लिख लूं कि दीज मसल्स आर so present on the surface of bone, नंबर सेकेंड। फर्स्ट हमने देखा था स्केलेटन जो आपकी और दूसरा आपके बोन्स के ऊपर जो मसल्स चढ़ाए गए हैं वो आपके किस में आते हैं? स्केलेटल मसल्स में। इसको मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ये जो इसके अंदर में सेल्स भी आपको बताऊंगा कि जो स्केलेटल मसल्स के जो सेल्स हैं, स्केलेटल मसल्स के जो सेल्स हैं, जो सेल हैं, दे आर बेसिकली मल्टी न्यूक्लियाई हैं। इट मीन्स मल्टी न्यूक्लियस से मतलब मुराद ये है कि एक सेल के अंदर कई न्यूक्लियस मौजूद है। मैनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल सेल्स। इट मीन्स कि मैनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, न्यूक्लियस मौजूद है, मैनी न्यूक्लियस मौजूद है इसके सेल्स में। मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा, ये जो आपकी स्केलेटल मसल के जो सेल्स हैं, दे आर स्ट्रिएटेड हैं। अगर देखा जाए कि उसकी हिस्टोलॉजी से अगर देखा जाए, माइक्रोस्कोपी जब स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोप से जब स्टडी करते हैं ना, यानी हिस्टोलॉजी जब देखे जाते हैं तो दे आर स्ट्रिएटेड प्रेजेंट, दे लुक्स लाइक अ स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड से मुराद ये है कि लाइट और डार्क नज़र आते हैं। समझ तो आ रही है? स्ट्रिएटेड से मुराद ये है कि डार्क और लाइट, डार्क और लाइट, डार्क और लाइट, ये इस तरह। ये जब हम इसकी वो हिस्टोलॉजी देखेंगे, इस मसल्स को जब खोलेंगे तो फिर मैं आपको ये डार्क बैंड और लाइट बैंड्स बताऊंगा। ठीक है,
ए बैंड और आई बैंड, ये मैं आपको फिर बताऊंगा वहाँ पे। तो यहाँ से मुराद ये है कि स्ट्रिएटेड है, इस तरह नज़र आते हैं, वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक यानी लाइट एंड डार्क, लाइट डार्क, इस तरह ये सेल्स नज़र आते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे साथ जो आपकी, इधर से मैं आपको एक बार इसकी वो एग्जांपल मैं आपको लिखवा दूँ कि ये आपकी बॉडी पे किस तरह मौजूद है। जो आपके, दिस इज़ योर लॉन्ग बोन, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके एक बड़े हड्डी की, एक बड़े हड्डी की में इससे आपको समझा दूँ कि आपकी स्केलेटल मसल्स कैसे वो हैं, प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। दिस इज योर मसल्स, कौन से मसल्स हम नाम देंगे इसको, स्केलेटल मसल्स हैं, आपके हड्डियों पे इस तरह के प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी एग्जांपल आप इसको समझो। और ये जो अटैच्ड है डायरेक्ट बोन्स के साथ एक और कनेक्टिव टिश्यूज के जरिए अटैच है, जिसको हम टेंडन बोलते हैं। टेंडन से बोन ने जो ये जो मसल्स अटैच हैं आपकी हड्डियों के साथ, ये टेंडन से, टेंडन है असल में, ये कनेक्टिव टिश्यूज का जो टेंडन है इसने इसको अटैच किया हुआ है बोन से। दिस इज योर टेंडन। आपकी मसल्स डायरेक्ट बोन के साथ, आपकी मसल्स को बोन के साथ किसने अटैच किया हुआ है, टेंडन, ठीक है। ये आपके रोप लाइक स्ट्रक्चर है, दागे नुमा स्ट्रक्चर्स हैं, ये टेंडेंस जिसने मसल्स को हड्डी के साथ जुड़ा रहा है और जोड़ रहा है या अटैच करवा रहा है हड्डी के साथ, आपकी टेंडन, ठीक है। दिस, और दूसरा आपको ये बता दूं कि इसके जो सेल हैं वो मैं आपको यहाँ ड्रा कर दूं। दिस इज एक सेल लूँगा और इसके अंदर जो ये सेल मौजूद है वो एक सिलेंड्रिकल सेल्स मौजूद होते हैं। इस तरह के सिलेंड्रिकल सेल्स मौजूद हैं जिसके अंदर मैनी न्यूक्लियाई पाए जाते हैं एक सेल के अंदर। सिलेंड्रिकल नुमा सेल होते हैं ये, बेसिकली आपकी दिस इज बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप सेल्स हैं जिसके अंदर मैनी क्या मौजूद है, और न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। और दूसरी बात ये बता दूं, एक तो ये है कि हमने देखी, दूसरा ये जो प्रेजेंट है आपकी जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये दिस बोन के ऊपर मौजूद है। और दूसरा ये जो आपकी स्केलेटल मसल्स हैं वो आपके दरअसल जो आपकी डायफ्राम है, डायफ्राम, डायाफ्राम, दिस जो ऊपर आपके लंग्स है, लंग्स के नीचे आपकी जो डायफ्राम है, दिस इज आल्सो बेसिकली क्या है हमारे साथ, एक स्केलेटल मसल्स है। दूसरी बात, दे आर वॉलंटरी है इन एक्शंस। ये जो आपके मसल है स्केलेटल मसल्स, दे आर वॉलंटरी इन एक्शन, वॉलंटरी है, दे आर बेसिकली वॉलंटरी है, वॉलंटरी है। आपके सोच, आपके उसके मुताबिक, आपकी हरकत के मुताबिक ये हरकत करते हैं।
इनको यानी इट मीन्स कि ये आपके मातहत काम करते हैं, वॉलंटरी हैं, इनवॉलंटरी नहीं है जो खुद ब खुद काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपके मातहत काम जो मसल्स कर रहे हैं दे आर बेसिकली जो है वॉलंटरी हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली नहीं है ये। दूसरी बात ये इसके अंदर हमने देखा कि जो है ऑटोमेटिकली नहीं है, दे आर वॉलंटरी, आपके उसमें कंट्रोल में काम कर रहे हैं, स्ट्रिएटेड हैं, मल्टी न्यूक्लियाई इनके अंदर मौजूद हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे आपको ये कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। इस सिलेंड्रिकल नुमा जो शेप की जो सेल्स हैं इसको हम डिटेल में कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये हमारे साथ स्केलेटल मसल्स था जो कि बेसिकली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्केलेटन या बोन्स। दूसरा हमारे साथ जो है इसमें एक और एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं, वो दी स्केलेटल मसल की एग्जांपल ये हैं हमारे साथ जो शोल्डर के मसल्स हैं, शोल्डर मसल्स सच एज जो आपके ट्राइसिप हैं, ट्राइसिप, बाइसिप्स और डेल्टाइड मसल्स हैं, डेल्टाइड मसल है, अब्डोमिनल मसल्स हैं, अब्डोमिनल मसल्स हैं जो आपके अब्डोमिनल मसल्स हैं, और डायफ्राम हैं, डायाफ्राम। ये आपके कौन से मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स हैं। और आपकी जो बैक पुश पे जो मसल्स हैं वो सब के सब आके स्केलेटल मसल्स में आते हैं, ठीक है। ये दूसरा है हमारे साथ हम देखेंगे साथ ही स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। ये आपके इनसाइड ऑफ द मसल जो स्केलेटल मसल्स जो है जो आपके स्केलेटन हैं उनके इनसाइड मौजूद होते हैं, ठीक है। इनसाइड मीन्स जो होलो ऑर्गन से मोस्टली दिस सच मसल्स आर प्रेजेंट, these muscles are present on the hollow body organs। मोस्टली जो अंदर से खाली हैं वो होलो है, वहाँ पे मोस्टली ये प्रेजेंट है दीज मसल्स। और दूसरी बात ये है कि आपकी इनके अंदर दे आर सिंगल न्यूक्लियर है, जिनके अंदर सेल तो हैं लेकिन सिंगल है, सिंगल न्यूक्लियस उसमें मौजूद है, सिंगल न्यूक्लियाई मौजूद है, इनके सेल्स में सिंगल न्यूक्लियाई मौजूद है। इट मीन्स कि सेल्स के अंदर जो आपके स्मूथ मसल है उसमें सिंगल न्यूक्लियस पर मुश्तमिल है। यानी वहाँ पे हमने देखा था कि एक सेल के अंदर कई न्यूक्लियस मौजूद है, स्मूथ आपकी स्केलेटल मसल। यहाँ पे इसमें सिंगल न्यूक्लियाई होती है, एक सेल के अंदर एक ही सेल मौजूद होती है, ठीक है। ये हमारे साथ जो है मोस्टली दूसरी बात ये है नॉन स्ट्रिएटेड है, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स है, नॉन स्ट्रिएटेड मसल सेल्स हैं इसकी, इनकी जो मसल है वो नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स आपको नज़र आएंगे। इस तरह डार्क एंड ब्लैक वो नहीं होते इसके अंदर। इसकी जो वो हैं ये मैं आपको बता दूँ, इसकी जो सेल हैं वो मोस्टली आपको इस तरह कोन नुमा नज़र आते हैं।
जिसको आप ट्रिपल शेप भी बोलते हैं, ट्रिपल शेप। इस तरह के त्रिकोणनुमा शेप के सेल्स इसके होते हैं। और ये आपको बता दूं कि ये जो आपकी मसल्स हैं, स्मूथ मसल, ये मोस्टली पाए जाते हैं आपकी जो बॉडी के आपकी मोस्टली आपकी जीआईटी की अंदरूनी जो आपकी जीआईटी की मेम्ब्रेन है, आपकी जीआईटी जो है, आपकी इंटेस्टाइन है, आपकी स्टमक है, इन सब में ये सब के सब क्या करते हैं, ये सब के सब आपके स्मूथ मसल्स है। और दीज आर इनवॉलंटरी हैं, आपकी उस पे नहीं है, इनवॉलंटरी मसल से, इनवॉलंटरी एक्शन इनकी इनवॉलंटरी है, ठीक है। स्टमक के जो मसल्स हैं वो हैं इंटेस्टाइनल मसल्स हैं, और आपके जो आपके जो लंग्स के मसल्स हैं, लंग्स के जो मसल्स हैं, ये सब के सब। और दूसरी बात, आपकी जो ब्लड वीजल्स है, ब्लड कैपिलरीज है, चाहे आर्टरीज हो, वेन्स हो, वो सब के सब आपके किस में आते हैं, स्मूथ मसल्स में। इनका जो एक्शन होती है ऑटोमेटिकली होती है, सिर्फ जो आपके मातहत चल रहा था वो स्केलेटल मसल से, बाकी सब के सब इनवॉलंटरी एक्शन है इनकी, वो इनवॉलंटरी काम करते हैं, ये खुद ब खुद काम करते हैं। आपकी दिमाग से, आपकी नर्वस सिस्टम ही अंदरूनी से जो आपकी जीआईटी की जो मूवमेंट होती है वो आपकी बॉडी, आपकी नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन जो हो रहे हैं, और आपकी जो इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जीआईटी की जो पैसेज होते हैं, वो सब के सब। तो ये स्मूथ मसल्स आपके आर्टरीज, वेन्स और आपकी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ये जितने भी हैं आपके, ये इनके एग्जांपल हैं स्मूथ मसल्स की, जो कि इनवॉलंटरी हैं। दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स है बेसिकली। व्हाट आर स्मूथ मसल्स? इनवॉलंटरी मसल्स हैं जो कि नॉन स्ट्रिएटेड है, सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो है आपकी जीआईटी, इंटेस्टाइन्स और लंग्स और आपकी जो ब्लड कैपिलरीज हैं, उनके अंदर जो मसल्स ये जो बनाई गई हैं वो स्मूथ मसल से बनाए गए हैं, आपके अंदरूनी हिस्से। तीसरा हमारे साथ है जो है कार्डियक मसल्स। तीसरा हमारे साथ कार्डियक मसल्स। कौन से मसल्स हैं? कार्डियक मसल्स। तीसरा हमारे साथ कार्डियक मसल्स है। ये जो दीज मसल्स आर आल्सो इनवॉलंटरी मसल्स हैं। ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं, ये भी इनवॉलंटरी हैं, इनवॉलंटरी मसल्स हैं। और सिंगल न्यूक्लियाई हैं, इनके सेल के अंदर भी सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होती है। सिंगल न्यूक्लियाई हैं, सिंगल न्यूक्लियाई हैं। और दूसरा, दे आर आल्सो स्ट्रिएटेड। ये स्ट्रिएटेड भी हैं, ये इनके जो मसल है वो स्ट्रिएटेड भी आपको नज़र आएंगे। दे आर लिटिल बिट स्ट्रिएटेड हैं, जिस तरह आपकी स्केलेटल मसल्स है।
ये कार्डियक मसल जो है दे आर जस्ट एंड ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट, सिर्फ और सिर्फ these muscles are only present on the heart. These muscles are only present in the heart. बस सिर्फ और सिर्फ दिल में पर जो ये मसल्स हैं मौजूद है। और दूसरी बात, आपकी जो दिल की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो असल में आपकी दिल की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वो असल में पीस मेकर ने कंट्रोल की है। यही मसल्स की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो इनके एसए नोड और एवी नोड ही ऑटोमेटिसिटी को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, जो पीस मेकर भी हम बोलते हैं। और दीज आर आल्सो नोन एज कार्डियोमायोसाइट्स मसल्स, जिसकी जो है कार्डियक मसल्स या कार्डियोमायोसाइट्स मसल्स, कार्डियोमायोसाइट्स भी हम कहते हैं, कार्डियोमायोसाइट्स जो मसल्स हैं, ठीक है, कार्डियोमायोसाइट्स। और इनकी जो सेल्स होते हैं वो असल में ब्रांच होते हैं। ये फिर हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 मसल्स को देखेंगे, ठीक। असल में इस तरह ब्रांच सेल होते हैं इनकी। दिल की और प्रेजेंट है आपकी एग्जाम्पल इसका मैं आपको यूँ लिखवा दूँ जिस तरह बाकियों की हमने एग्जाम्पल देखी। आपकी जो दिल की मसल्स हैं वो असल में कार्डियोमायोसाइट हैं, जो कि एग्जाम्पल इसकी कार्डियक मसल के सिर्फ और सिर्फ हार्ट है, ठीक है। कार्डियक मसल्स आर ओनली प्रेजेंट ऑन दी हार्ट, जस्ट प्रेजेंट ऑन दी हार्ट, और सिर्फ आपके हार्ट पर मौजूद हैं ये आपकी मसल्स कार्डियोमायोसाइट्स। ये सिंगल न्यूक्लियाई हैं, स्ट्रिएटेड हैं। स्ट्रिएटेड इसकी जब आप देखते हैं वो आपको डार्क एंड लाइट जो सेल हैं, टिश्यूज़ है, वो आपको नज़र आएंगे, ठीक है, जो कि कल हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। सो दीज मसल्स आर ओनली प्रेजेंट ऑन दी हार्ट, ठीक है। सिर्फ हार्ट पे इनवॉलंटरी मसल्स है, ये इनवॉलंटरी इस वजह से हैं क्योंकि ये इसके जो पीस मेकर है हार्ट की वो ही कंट्रोल कर रहा है, पीस मेकर ही कंट्रोल कर रहा है, पीस मेकर ही इसको कंट्रोल कर रहा है। ऑटोमेटिसिटी आपके दिल के जो खुद कुदरत ने इसके ऊपर कुछ नोड्स रखे हैं, एसए नोड्स, एवी नोड्स, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं हार्ट की मसल्स को कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। तो ये हमारे साथ वो था, हमने देखी जो कार्डियक जो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मसल्स हैं। यस, कितने